हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्केलर कंट्रोल और वेक्टर कंट्रोल इन बीएफडी में क्या होता है कंट्रोल मेथड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं स्केलर कंट्रोल मेथड के बारे में बात करूंगा। स्केलर कंट्रोल एक सिंपल और ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें मोटर के स्पीड को एडजस्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज किया जाता है। किसका? फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप यूज किया जाता है। किसको कंट्रोल करने के लिए? स्पीड को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। इसमें मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता है। इसमें मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे और वोल्टेज कांस्टेंट रखना होता है। ठीक है। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे और वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है। स्केलर कंट्रोल मोटर की स्पीड और टॉर्क का कंट्रोल लीनियरली होता है। स्केलर कंट्रोल में मोटर की स्पीड और टॉर्क का कंट्रोल लीनियर होता है, यानी मोटर की स्पीड और टॉर्क का रिलेशन लीनियर होता है, एक जैसा होता है। मोटर की स्पीड और टॉर्क का रिलेशन लीनियर एक ही जैसा होता है। ठीक है। यह मेथड जनरली लो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर हाई प्रिसीजन और डायनामिक कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे हमें किसी हाई प्रिसीजन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की नीड नहीं है। ठीक है। या हमें लो स्पीड पे हाई टॉर्क की नीड नहीं है। ठीक है। इसमें स्पीड का लिमिटेशन होता है कि 6 हर्ट्ज से ज़्यादा इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो अगर उससे ज़्यादा कंट्रोल करेंगे तो वो टॉर्क उसके साथ मेंटेन नहीं हो पाएगा, इसलिए यह लो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। वेक्टर कंट्रोल इन बीएफडी। वेक्टर कंट्रोल एक एडवांस और सोफिस्टिकेटेड मेथड है जिसमें मोटर की स्पीड और टॉर्क को प्रिसाइजली और डायनेमिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। जिसमें मोटर की स्पीड को और टॉर्क को प्रिसाइज और डायनेमिक तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसमें मोटर की स्पीड और टॉर्क को सेपरेटली कंट्रोल किया जाता है, दोनों को इंडिपेंडेंट, मतलब मोटर की स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं और टॉर्क को भी सेपरेटली एक दूसरे से अलग अलग करके कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे मोटर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। जिससे मोटर की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। वेक्टर कंट्रोल में मोटर का स्टेटर और रोटर का मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटली कंट्रोल किया जाता है। मतलब जो स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको सेपरेटली, और रोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसको सेपरेटली कंट्रोल किया जाता है, जिससे मोटर की स्पीड और टॉर्क को इंडिपेंडेंट तरीके से एडजस्ट रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है। क्या है कि मोटर, ये वेक्टर कंट्रोल एडवांस मेथड है जिसमें मोटर का स्टेटर है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सेपरेट कंट्रोल किया जाता है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है उसको सेपरेट कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ लॉसेस होते हैं, जिससे इसलिए इनको सेपरेट कंट्रोल करके मोटर की स्पीड और टॉर्क को इंडिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें मोटर की स्पीड और टॉर्क का कंट्रोल नॉन लीनियर और डायनेमिक होता है, मतलब एक जैसा नहीं होता, नॉन लीनियर होता है, जिससे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में भी एक्यूरेट कंट्रोल किया जा सकता है। दोनों नॉन लीनियर होते हैं, मोटर की स्पीड एंड टॉर्क। ठीक है। नॉन लीनियर और डायनेमिक होते हैं, जिससे हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में इसको एक्यूरेटली कंट्रोल किया जा सकता है। वेक्टर कंट्रोल के लिए एडवांस एल्गोरिथम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है लो स्पीड पर। जैसे 0.3 हर्ट्ज पे हम इससे 200% टॉर्क का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वेक्टर कंट्रोल एडवांस मेथड है जिसमें टॉर्क और स्पीड को सेपरेटली कंट्रोल किया जाता है। इसमें उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं और उसका फीडबैक हम ट्रायल में ले सकते हैं, जबकि स्केलर कंट्रोल मेथड में यह ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। वो लो परफॉर्मेंस इक्विपमेंट में यूज होता है, या हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।